इस वीडियो में हम लोग सवाल करेंगे दो। पहला सवाल है, एक आदमी है, एक वृत्ताकार रास्ते को 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। ठीक, एक वृत्ताकार रास्ता है। ठीक, एक रास्ता है वृत्ताकार। अभी मैंने बताया बताया था कि कोई भी सवाल हो वृत्त, आयत, वर्ग, इस सबसे रिलेटेड, तो आप उसका फ़ोटो ज़रूर बनाइए। ठीक, फ़ोटो बना लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और जल्दी सवाल होगा। ठीक, देखिए 40 मिनट में लगाता है 8 चक्कर। अब बताइए कि चक्कर कहाँ लगाएगा? उसका जो परिमिति है वहीं चक्कर लगाएगा ना। ठीक है, परिमिति में चक्कर लगाएगा ना। उसने 8 चक्कर लगाया ऐसे कितने मिनट में? 40 मिनट में। अब देखिए, यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो पहले का कितना? मान लेते हैं कि पहले वृत्त का व्यास d था। व्यास क्या होता है? व्यास पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक का। d इक्वल टू 2r, ये r हो गया, ये r हो गया। ठीक है, r प्लस r d। व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या। ठीक, देखिए यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए, पहले कितना था? d था, अब कितना हो गया? 10d, मतलब कि कुछ इतना बड़ा हो गया होगा वृत्त। ठीक, ये हो गया वृत्त का व्यास 10d। ठीक, पहले d था तो उसका r कितना था? d/2 था, यही था ना। चलिए अब जब उसका व्यास बढ़ गया तो उसका कितना हो गया त्रिज्या? 10d इक्वल टू 2r। ये r आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसको मैं लिख देता हूँ r स्मॉल और r लार्ज। ठीक, तो r लार्ज मेरा कितना हो गया? 10d, और ये 2 जाएगा इधर बटा में 2, मतलब 5d। ठीक, देखिए अब सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि 40 मिनट में 8 चक्कर लगाता है। ठीक, 8 चक्कर मतलब क्या? 8 बार घुमा होगा। क्या घुमा होगा 8 बार? उसका जो परिमिति है वो घुमा होगा 8 बार। कितना है परिमिति उसका? 2πr, यही है ना। ठीक, कितना है? 8 इंटू 2π, आर का वैल्यू कितना है? d/2। इस 8πd मीटर को तय करने में कितना समय लगाया था उसने? 40 मिनट। ठीक है, समय कितना लगा था? 40 मिनट। हमें फॉर्मूला याद है वाला, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक, समय कितना होता है? चाल कितना आया? दूरी बटा समय। दूरी कितना था? 8πd मीटर। ठीक, समय कितना है? 40। इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड में। ठीक, नहीं पहले इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन किस में दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है मिनट में। ठीक, तो हम मिनट में ही रहने देंगे। अगर ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ रहता 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो हम लोग मिनट को सेकंड में चेंज कर देते हैं। मगर चूंकि यहाँ पे ऑप्शन भी मेरा मिनट में ही है तो इसको मिनट में ही रहने देते हैं। ठीक, ये मेरा आ गया चाल। कितना आया? 8πd/40 मीटर पर मिनट। ठीक, पूछ क्या रहा है? अब पूछ रहा है कि अपनी पहली वाली गति से, मतलब जो अभी हमने जो गति निकाला इसी गति से, ठीक है, अगर चले तो जो नया वृत्त बनाया है हमने बड़ा करके, उसको कितना समय लगेगा? कितने चक्कर लगाने में? 1 चक्कर लगाने में। तो 1 चक्कर लगाना मतलब कितना दूरी तय करना? 1 चक्कर लगाना मतलब 2πr दूरी तय करना। मतलब एक ही चक्कर तो लगाया, मतलब इतना ही लगाया ना। कितना है ये? 2πr, r लार्ज। ठीक, इतना दूरी तय करने में वो कितना समय लगाएगा? हम यही निकालना है ना।
तो देखिए समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना तय किया था, 2 पाई आर लार्ज। चाल क्या निकाला हमने, चाल हमने ये निकाला 8 पाई d/40, है ना। आर एल कितना है मेरा, 5d है, ठीक। 2 पाई × 5d, 8 पाई d। ये जो 40 है ये चला जाएगा ऊपर, चला गया 40 ऊपर। अब काटते हैं, डी डी कट गया, ठीक। पाई पाई कट गया, 2 से काटिए यहाँ 4, 4 से काटिए यहाँ 10, 5 10, ये हो गया 50। क्या था सब कुछ मेरा, ये मेरा था मीटर में और ये था मीटर पर मिनट में, मीटर और मीटर पर मिनट, ठीक। मीटर मीटर कट गया, मिनट चला गया ऊपर, बन गया मेरा 50 मिनट, ठीक। आपको यूनिट में कभी गलती नहीं होगी अगर आप यूनिट दे करके बनाइएगा तो, ठीक। आंसर मेरा आ गया 50 मिनट, ठीक। अगला सवाल करते हैं। 50 मीटर आया तो उसका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन मेरा सही हुआ सी, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त के परिगत और अंतर्गत वृत्तों के एक वर्ग के परिगत, वर्ग है, वर्ग के परिगत, परिगत मतलब बाहर, ठीक है, और अंतर्गत मतलब अंदर, वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। एक वर्ग है जिसके परिगत ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ वृत्त है, और एक अंदर वृत्त है, ठीक। तो इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो मुझे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त, ठीक, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको इस सवाल में बताऊंगा। इसको बोलते हैं अंतर्गत वृत्त, जो कि वर्ग के अंदर है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ टच कर रहा है ये, यहाँ टच कर रहा है ये, ठीक। अगर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, ये कितना हो गया, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, चूँकि वर्ग है तो सारा साइड बराबर होगा, मेरा सारा साइड बराबर है, ये हो गया मेरा ए। ध्यान से देखिए ये वृत्त का व्यास भी है, व्यास मतलब 2r, ठीक है। चलिए ये अंदर का है तो इसको हम स्मॉल में मान लेते हैं यार, ठीक है। तो 2r कितना हो गया, 2r हो गया a, ठीक। अब देखिए तो जो अंदर वाला जो वृत्त था इसका कितना हो गया क्षेत्रफल, पाई आर कितना है इसका, आर मेरा हो गया a/2, यही है ना, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आया मेरा, a²/4, है ना। ये हो गया मेरा छोटे का, ठीक। अब देखिए बड़े वाले की प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अब बड़ा वाला मेरा यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे ऐसे आप पास कीजिएगा ना, आपके सेंटर से पास करेगा, ठीक। ये क्या है इसका, देखिए ये इस वर्ग का, ये जो वर्ग है ना, ये वाला वर्ग का ये कर्ण है ना, कर्ण। ये कर्ण क्या होता है, अगर इसका साइड ए है तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हो जाएगा √2a। √2a हम कैसे निकालते हैं इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। एक बात और, ये जो कर्ण है ये क्या है, ये बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक। व्यास क्या होता है 2r, बड़ा है तो हम बड़ा r लेते हैं, ठीक है। तो बड़े वृत्त के लिए क्या हो गया मेरा 2r = √2a, ठीक। r = √2a/2, कितना हो गया इसका बड़े वाले का एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई √2a/2 का स्क्वायर। देखिए
पाई √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कट गया, पाई ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, परिगत और अंतर्गत वृत्तों का क्षेत्रफल। देखिए जब हम लोग अनुपात निकालने वाले हैं तो जो पहले दे रखा है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक, पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा है परिगत, तो हम लोग परिगत ऊपर रखेंगे। ठीक, परिगत का ए और अंतर्गत का ए। परिगत मतलब बाहर, बाहर वाले का ए कितना है, बाहर वाले का ए इतना था, यही है ना बाहर वाला। ठीक, अंदर वाले का ए कितना था, ये अंदर वाले का ए था, ये अंदर वाला। बाहर वाले का ए मेरा था पाई ए स्क्वायर बाई 2 बाई, अंदर वाले का ए कितना था, अंदर वाले का ए मेरा है पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4। देखिए कई लोगों को ऐसे बटा को रिजॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो याद रखिए ये ज़मीन है, ज़मीन टूट जाएगी और नीचे गिर जाएगा ये। ठीक, और ये जो है ये उछल करके ऊपर चला आएगा, पाई ए स्क्वायर, ज़मीन टूट गई तो ये 2 नीचे गिर गया, 2 नीचे आ गया, पाई ए स्क्वायर अपना बेचारा यहीं रह गया ये वाला। ठीक, जो 4 जो था चला गया ऊपर। ठीक, पाई ए स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया मेरा 2/1। मेरा अनुपात क्या हो गया 2:1। ठीक, मेरा आंसर कौन सा आया, मेरा आंसर आ गया ए। मेरा दूसरा नंबर आंसर आ गया, उसको आप एग्ज़ाम में टिक मार दीजिए, चाहे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो आप क्लिक कीजिए। ठीक, देखिए इस सवाल को करने में मुझे इतना समय लगा। ठीक, इसको इतना किया मैंने आपको बताने के लिए। उसको आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आप छोटे में करेंगे, जैसे कि छोटे वाले वृत्त का मैंने एरिया निकाला इतने में, बड़े वाले का आप एरिया निकालिएगा इतने में, आपको इतना स्टेप करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल हो जाएगा। ठीक, और ऐसे सवालों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, पहले इसको कीजिए। ठीक, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।